हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज मैं सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th की टेक्स्ट बुक की 3rd चैप्टर की फर्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं कैरोलिन वेल्स। अब इस पोएम में पोएट ने कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसे एनिमल को रिकग्नाइज़ करने में तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा कि हर एक सिटी में ज़ू बनाए जाते हैं। ज़ू बनाने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये होता है कि जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं 2 साल 5 साल के, उन बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो पता नहीं होता है। तो दे शुड रिकग्नाइज विच आर द वाइल्ड एनिमल्स एंड विच आर द पेट एनिमल्स। तो उसके लिए ज़ू वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि सपोज़ आप जंगल में घूम रहे हो और आपके सामने अचानक कोई एनिमल आ गया, और आप कैसे जानोगे कि ये कौन सा एनिमल है? हाउ विल यू रिकग्नाइज वेदर इट इज़ अ लायन, इट इज़ अ लेपर्ड, इट इज़ अ टाइगर, इट इज़ अ बियर? हाउ विल यू रिकग्नाइज? हाउ विल यू रिकग्नाइज चैमिलियन और क्रोकोडाइल और हाइना? तो ये पोएम आपको बहुत अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अगर आपके सामने ये एनिमल आता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये कौन है। तो ये पोएम जो है ये थोड़ी ह्यूमरस है और फ़नी है। हम फ़नी वे में इस पोएम को आज समझने वाले हैं। तो बच्चों, मैं फर्स्ट स्टैंजा आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इफ़ यू एवर you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यहाँ पर पोइट कैरोलिन वेल्स हमें कहना चाहते हैं कि अगर आप ईस्ट की तरफ जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक एनिमल आपके सामने आ जाता है और वो आपको देखकर रोरिंग करता है, वो गुर्राता है, आवाज़ें निकाल रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर डाइंग, आपको लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई और नहीं पर ये एशियाटिक लायन है, क्योंकि इंडिया के ईस्ट पार्ट में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो ब्राउन कलर के होते हैं, बड़े होते हैं, दे रोर, तो यू विल रिकग्नाइज दैट इट इज़ एन एशियाटिक लायन। इन सेकेंड स्टैंजा पोएट सेज, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर आप जंगल में और आगे आगे बढ़ते हुए जाते हैं और अचानक आपके सामने एक नोबल वाइल्ड, जो दिखने में बड़ा नोबल है लेकिन है वो वाइल्ड, ऐसा अगर कोई एनिमल आपके सामने आता है जिसकी बॉडी पर जो येलो रंग का बैकग्राउंड है और उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, और अगर आप उसको नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि वो मुझे खा जाएगा, आपको लगेगा कि मुझ पर अटैक करके मुझे अभी के अभी एक खा जाएगा। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आती है तो आप समझ जाओ कि आपके सामने जो है वो बंगाल टाइगर है, क्योंकि बंगाल टाइगर उनका ये उनकी जो कहते हैं ना नेचर ऐसा होता है, मतलब आपके सामने ही आते आपको ऐसा लगेगा कि that animal is going to kill you, that animal is going to eat you. In the next stanza, the poet says, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जंगल में अगर आप और आगे आगे जाएंगे स्ट्रोल करते हुए, और अगर अचानक आपको एक बीस्ट यानी एक एनिमल दिखता है जिसकी बॉडी पर जो स्पॉट्स हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, पेपर्ड मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं, और जैसे ही वो आपको देखता है और वो एनिमल आपके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करता है, आपके ऊपर लपक कर पकड़ने की कोशिश करता है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि ये और कोई नहीं बल्कि ये लेपर्ड है। और वो क्या करेगा, वो आप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करेगा और आपके ऊपर आपको मारने की कोशिश करेगा और आपके ऊपर बार बार छलांगे लगाएगा, बार बार हमला करेगा और बार बार आपको मारने की कोशिश करेगा। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बट श्योर इट इज़ अ बियर. If you have any doubts, I guess he will give
यू जस्ट 1 मोर कैरेट्स। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर आप यार्ड का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार जंगल के किनारे कुछ घर होते हैं, वो घर के पीछे थोड़ा ऐसे आंगन जैसा होता है, बाहर जगह होती है, स्पेस होता है, गार्डन टाइप एरिया होता है, या खुली जगह होती है, लोग अपने वहाँ कई बार रात को सोते भी हैं, कुछ काम वाम करते हैं, तो उसे यार्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर आप रात के समय अपने यार्ड के आसपास घूम रहे हैं और अचानक आपको एक क्रीचर, एक एनिमल वहाँ दिख जाता है, और वो एनिमल आपके सामने आता है और वो आपको हग करता है, आपके गले लगता है, तो आप समझ जाना कि ये कोई और एनिमल नहीं है, पर ये बेयर है, ये भालू है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? आप ऐसे पहचानोगे क्योंकि वो जो भालू है, बेयर है, वो आपको बार बार पहले तो वो आपको हग करेगा, फिर वो बार बार आपकी केयर करेगा, अपने हाथों से आपके चेहरे को सहलाएगा, आपकी पीठ को सहलाएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कोई और एनिमल नहीं है बल्कि ये बेयर है। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइट नॉनप्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल from the hyenas thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर हम बीस्ट ऑफ प्रे यानी जो शिकार करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करना है, उनको अलग करना है, उनको पहचानना है, तो ये जो वर्क है, नॉविस मतलब यहाँ नॉविस का अर्थ होता है कि वन काइंड ऑफ जॉब या टास्क। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए कि बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश किया करो, तो शायद इट माइट नॉन प्लस का अर्थ होता है कि आपको वो कन्फ्यूज़न में डाल देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको कहा जाए कि बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करो, तो ये टास्क आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल और हाइनास इन दोनों में बहुत वेरिएशन है। हाइनास आपने देखा होगा, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है, लेकिन हाइना की स्माइल पर आप कभी भी मत जाना, क्योंकि हाइनास दे आर वेरी कनिंग एनिमल, वो आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, बट दे आर वाइल्ड, वो आपको पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो हाइना जो है वो मुस्कुरा कर लोगों को कहते हैं कि मूर्ख बनाती है, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो रो कर बनाते हैं। अगर कोई क्रोकोडाइल के आँख में आंसू दिखाई दे तो उस पर दया मत करना, ये मत सोचना कि अरे इसके आँखों में से आंसू गिर रहे हैं तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा। इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर उस क्रोकोडाइल आपकी आंखों में आपको आंसू दिख रहा है तो वो दया करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो भी आप पर अटैक कर सकता है। इसी तरह हाइना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आप ये मत सोचना कि हाइना मुझे देखकर मुस्कुरा रही है तो मुझे कुछ नहीं करेगी, हो सकता है वो अपने मुस्कुराते हुए भी आप पर हमला कर सकती है। तो ये बीस्ट ऑफ प्रे को डिफ्रेंशिएट करना ये बहुत मुश्किल टास्क है। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, द ट्रू चैमिलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द चैमिलियन यू सी। पोएट कैरोलिन वेल्स कहते हैं कि जो चैमिलियन जिसको हम कहते हैं ना गिरगिट जो होता है वो स्मॉल इंसेक्ट होता है, स्मॉल वी कैन से स्मॉल इंसेक्ट, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। वो दिखने में आपको एक छोटा लिजर्ड जैसा दिखाई देता है, और उसके ईयर्स नहीं होते हैं, और उसकी एक भी विंग्स भी नहीं होती हैं। और कभी भी अगर आपको पेड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऐसे धोखे में मत रहना, हो सकता है कि वहाँ गिरगिट हो, वहाँ चैमिलियन हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। ऐसा कहा जाता है कि जो चैमिलियन है वो जिस ट्री पर, जिस ब्रांच पर बैठता है, तो वो उसका जो भी कलर है उसकी बॉडी का वो कलर हो जाता है। तो यहाँ अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ये पेड़ पर या ये ब्रांच पर कुछ भी नहीं है, तो इस धोखे में मत रहना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ चैमिलियन, वो गिरगिट वहाँ हो। तो यहाँ पर इस पोएम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम में पोएट ने बड़े ही फ़नी वे में हर एक एनिमल को डिस्क्राइब किया है, उनके बेसिक नेचर को बताया है, और हमें ये भी बताया है कि हमें कैसे अवेयर रहना है। सपोज़ हम कहीं जंगल में जाते हैं या कोई रिमोट एरिया में जाते हैं जहाँ ऐसे एनिमल्स होने की पॉसिबिलिटीज़ हों, तो हमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम हाउ टू रिकॉग्नाइज़,
हम उस एनिमल की बॉडी को देखकर, उसके फिजिक को देखकर, उसके बिहेवियर को देख के रिकग्नाइज कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ एनिमल इट इज़। तो यहाँ बड़े फ़नी वे में सारे एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस पोएम की जो लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है इमेजरी। इट क्रिएट्स विजुअल पिक्चर। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि टाइगर के बारे में कि उसका जो पूरा बॉडी होता है येलो कलर का होता है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती है। तो ये इट क्रिएट्स विजुअल पिक्चर यहाँ बताया गया है दैट। तो ये जो है इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है। दूसरा है आयरनी, ऑपोजिट ऑफ लिटरल मीनिंग। यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल टाइगर की हम बात कर रहे थे कि इफ़ ही ईट्स यू, अगर आपको लगता है कि वो आप पर हमला करेगा और आपको लगता है कि वो आपको खाने वाला है, तो यहाँ वो जो आपको फीलिंग हो रही है उस एनिमल को देख, वह एनिमल ने अभी आपको कुछ किया नहीं है लेकिन उसको देखते ही आपके मन में ये विचार आ रहा है कि वो आपको खा जाएगा, दैट इज़ आयरनी। तीसरा है एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ साउंड। यहाँ पर लैप ऑन यू एंड यू विल नो, यहाँ पर कई साउंड हैं वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। लैप एंड लैप इसमें बार बार पोएम में रिपीट हुआ है। अगला है पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटी टू एनिमल। यहाँ हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यहाँ बेयर की बात हो रही है कि जैसे एक ह्यूमन क्वालिटी होती है हग करने की और केयर करने की, पर यहाँ वो काम बेयर कर रहा है, तो यहाँ बेयर को पर्सोनिफाई किया गया है। अगला है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब मेकिंग डेंजर फनी। ये पूरी पोएम है, ये पूरी पोएम में सारे जो एनिमल्स की हमने बात की है वो सारे एनिमल्स तो डेंजरस है, लेकिन जो पोएम है उसको बड़े फ़नी वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पोएम है वो फ़नी है, लेकिन जिसके बारे में है दोज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये लिटरेरी डिवाइस भी समझ में आ गई होंगी। अब मेरे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमें देख लेने चाहिए। तो इस पोएम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइंग रियली राइम विथ लायन? कैन यू से इन सच अ वे दैट इट डज? पोएट कहते हैं कि क्या डाइन एंड लायन, क्या ये दोनों राइम करते हैं, राइमिंग वर्ड हैं? तो नहीं, एक्चुअली ये राइमिंग नहीं है, लेकिन पोएट ने एक, वो कहते हैं ना कि पोइट्री बनाने के लिए, पोइट्री में एक वो थीम क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, डाइन में जी नहीं लगाया है, वो डाइन कर दिया है ताकि वो लाइन से राइम कर सके। वो उन्होंने, पोएट ने खुद ने ये क्रिएट किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि आप लायन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे जान पाओगे कि वो यही हैं? व्हाट कैन यू डू सो, अगर आप क्या करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइगर है या लायन है। तो बच्चों, हमने स्टांजा में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप ईस्ट के जंगल में जा रहे हैं और अगर कोई एक लार्ज टाउनी बीस्ट, लार्ज और ब्राउन कलर का कोई एनिमल आपको सामने दिख रहा है और इफ़ दैट एनिमल रोर्स, वो आवाज़ निकाल रहा है, गुर्रा रहा है, और आपको ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर डाइंग, तो समझ जाना कि वो एशियाटिक लायन है। और इसी तरह अगर आप जंगल में और आगे जा रहे हैं और एक नोबल सा दिखने वाला वाइल्ड एनिमल आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है, लेकिन वो एनिमल को देखते ही अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है दैट बाय लुकिंग एट दैट एनिमल यू आर फीलिंग दैट यू आर गोइंग, दैट एनिमल इज़ गोइंग टू ईट यू, अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे बस वो खाने ही वाला है, तो समझ जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि ये बंगाल टाइगर है। तो इस तरह इन दोनों स्टांजा में पोएट ने ये लायन और टाइगर के बारे में एक्सप्लेन किया है, और इस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि किस तरह हम लायन और टाइगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप बोर्ड के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम लाइन टू लाइन समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस पोएम को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए
ताकि और जो नई वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो बच्चों, आप आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।